नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या खास। ललितपुर कस्बे के जानकी कुंड तालाब के किनारे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे भारी संख्या में चमगादड़ मृत होकर गिर रहे हैं। आज जब लोगों ने बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ देखे तो लोगों ने नौतपा के प्रभाव अथवा किसी गंभीर बीमारी की आशंका व्यक्त की। चमगादड़ों को मेडिकल करवाने की मांग की गई। कस्बा में प्राचीन तालाब जानकी कुंड तलैया, जहाँ पर प्रतिवर्ष एकादशी के दिन भगवान जल विहार करते हैं। इस तालाब के किनारे एक प्राचीन विशाल मकबरा और प्राचीन बरगद का पेड़ है, जहाँ भारी संख्या में चमगादड़ के अतिरिक्त कई अप्रवासी पक्षियों की चहचहाट हर समय सुनाई पड़ती है। आज सुबह जब इस लोग रास्ते से निकले तो उन्हें सैकड़ों संख्या में बरगद के पेड़ के नीचे मृत चमगादड़ दिखाई दिए और पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ पर लटके चमगादड़ मृत होकर। जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने ग्रीष्म ऋतु में लू, गर्म हवाओं से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में तापमान में हो रहे वृद्धि के कारण जनपद वासियों को लू से बचाव की आवश्यकता है। लू के दौरान क्यों करें, क्या ना करें। लू भारत व अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं भारतीय मौसम विभाग के अनुकूल जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगता 3 दिन तक वहाँ के सामान्य तापमान से 3 डिग्री से यह अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 5 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5 डिग्री से अधिक बढ़ रहा है अथवा लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री से अधिक का तापमान बन रहा है तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं। जब वर्तमानीय तापमान 37 डिग्री से तक रहा है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है लू लगना। अंग्रेजी में इसे हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज़्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंके के संपर्क में आने पर लू लगती है। निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को अमरपुर मंडी में संपन्न होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना कार्यक्रम को विकास भवन सभागार में जिला निर्वाचन अध्यक्ष जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण 2 पालियों में संपन्न हुआ। दोनों पालियों में 104 कुल 208 कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना। यह भी निर्देश दिया गया कि मतगणना कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता, असंदिग्धता की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई। 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी बैठकर वाहन चलाने वाले और बिना हेलमेट के वाहनों का संचालन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ गुरुवार को सदन चौक चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर क्षेत्र में चलाए गए अभियान में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें यह भी समझाया गया कि वह नियमों का पालन करें ताकि वह स्वयं और दूसरों का जीवन भी सुरक्षित कर सकें। सदन चौक अभियान के दौरान TSI आलोक कुमार तिवारी ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ बिना हेलमेट के 77 व 3 सवारी बैठकर वाहन चला रहे 16 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। गुरुवार को प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ललितपुर के तत्वाधान में व प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय जैन कल्लू की अध्यक्षता में स्थानीय अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार भवन में हर्षोल्लास के साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संरक्षक मंडल के सदस्यों के साथ प्रेस क्लब पदाधिकारियों सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी को नमन करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में संरक्षक मंडल के सदस्यों ने उपस्थित पत्रकारों को बताया कि 30 मई 1826 को उद्दंड मातंड हिंदी साप्ताहिक व समाचार
पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। उन्होंने अपने लेखन में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली। हिंदी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित कर हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।